पिटारा। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? मजे में? तो हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है और हनुमान जी तो जागृत देव हैं, वो हर युग में हैं और वो चिरंजीवी हैं। तो आज मैं हनुमान जी के ऊपर ही लोक कथा, जो हमारी छोटी छोटी हनुमान जी की कथाएं हैं, उसके ऊपर ही आपको कहानियों के पिटारे के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। तो एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई के पति नहीं था, एक बेटा था। अब बेटा धीरे धीरे, बुढ़िया माई का पति जो व्यापार करता था, अब बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ, थोड़ा पढ़ा लिखा, तो वो भी उस व्यापार में आ गया। बुढ़िया माई ने बहुत कष्ट से अपने बेटे को पाला, लेकिन उस बुढ़िया माई के एक नियम था कि वह एक रोज बहुत सुंदर बड़ा सारा रोट बनाती आटे का और खूब सारा घी डालती, खूब गच गच, और उसके ऊपर खूब शक्कर डालती और हनुमान जी के सामने ले जाती और भक्ति भाव से उन्हें निवेदन करती, लो हनुमान जी महाराज रोटा, मैं दूं आपको तड़ापे में, आप मुझे देना बुढ़ापे में। तड़ापे मतलब होता है, ये गांव की बोलचाल की भाषा है, जवानी। वह जवान थी, उसका बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। बेटे ने कभी भी अपनी माँ को कुछ नहीं बोला। अब जब बड़ा हो गया और व्यापार बहुत अच्छा चल निकला, तो उसकी माँ ने सोचा अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, मेरे भी घर में एक बहू आ जाएगी, मुझे भी बात करने वाली हो जाएगी। ऐसे करके उसने बहुत अच्छी सी एक लड़की देखी, सबको बोला और एक उसकी लड़के की शादी कर दी। अब लड़के की शादी कर दी, बहू आई। बहू थोड़ी कंजूस प्रवृत्ति की थी, तो उसने सोचा रोज रोज मेरी सासू माँ ऐसे बड़े बड़े रोट बनाती है, हनुमान जी को निवेदन करती है, ऐसे क्या होगा? ऐसे तो हमारे घर का सब कुछ ही धीरे धीरे धन चला जाएगा, जो बड़ी मुश्किल से कमाया गया है। तो उसने अपने पति के रोज बोलना शुरू कर दिया, पति के कान भरने शुरू कर दिए। समझ गए ना? अब वो पति एक दिन सुने, दो दिन सुने, जब कोई आदमी लगातार बोलता रहे तो वह बात दिमाग में घर कर जाती है। अब पति ने सोचा मेरी पत्नी भी सही बोल रही है। एक दिन वो आया और माँ को बोला, नहीं माँ, अब ये नहीं चलेगा, जिस तरह से आप ये रोज रोट बना रही हो और खिला रही हो हनुमान जी को, क्या आपको लगता है हनुमान जी खाते हैं? तो वो बोलती है, माँ मेरा बेटा विश्वास है, मुझे ये विश्वास है कि वो इसको ग्रहण करते हैं, मैं बाद में सबको प्रसाद रूप में दे देती हूँ, लेकिन जब कभी भी तकलीफ होगी तो हनुमान जी महाराज स्वयं आएंगे और हमारी कष्ट को दूर करेंगे। वो बेटा बोलता है अब नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, और बेटे ने अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर दिया। अब माँ तो बोल दी बेटे को कि मैं कमरे में भले ही बंद हो रही हूँ, जब तक मैं रोट नहीं बनाऊं और हनुमान जी को नहीं भोग लगाऊं, मैं कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं। अब वो माँ को थोड़ा सा भोजन एक कमरे में सरका जाए, वो कुछ भी नहीं खाए। अब हनुमान जी ने सोचा ये तो भाई बहुत भक्ति भाव की पक्की है, अब इसने मुझे सब दिया है जवानी में, तो अब मेरा भी फर्ज बनता है और मुझे भी अपने भक्त की रक्षा करनी है। तो वो प्रकट हुए और वो अपने हाथ में रोट लेकर आए और बोले, ले बुढ़िया माई, तूने मुझे दिया तड़ापे में, मैं तुझे देऊं बुढ़ापे में। और उसने जब रोट लिया और हनुमान जी के हाथों से गदगद हो गई, प्रणाम किया, प्रभु आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। वो फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए, वो रोट खा ली, मजे से रहने लग गई। अब वो अपने बेटे बहू का दिया हुआ तो कुछ खाए नहीं। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए, इधर उसके व्यापार में घाटा होने लग गया। उसने सोचा अरे, जो व्यापार इतना अच्छा चलता था आज उसको क्या हुआ है? अब उसने सोचा मेरी माँ को तो देखूं जाकर।
और मेरी माँ को पूछूं हनुमान जी ने अब बोलिए क्या कर दिया। जाकर देखने लगा तो वो माँ तो एकदम मस्त अच्छी हो रखी है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, और उसके सामने तो रोड पड़ा हुआ है। बोली माँ ये क्या हुआ। तो वो बोली बेटा तू चिंता ना कर, तूने तो मुझे कमरे में बंद कर दिया, लेकिन हनुमान जी साक्षात आते हैं, मुझे रोट खिलाते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो वो पैरों में गिर गया, बहू आई, क्षमा याचना करी और बोले हम दोनों को आप माफ कर दो माँ, आपके हनुमान जी ही थे जो व्यापार अच्छा चल रहा था, और जैसे ही मैंने आपको मना किया व्यापार भी मंदा हो गया। माँ आप हमें माफ कर दो, हनुमान जी से प्रार्थना करो और हमारे लिए बोलो उन्हें, और हमें भी भगवान की कृपा और भक्ति मिले। तो देखा बच्चों, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति जब मन में एकदम जागृत हो जाए और हम समर्पण कर दे प्रभु के सामने, तो प्रभु भी हमारी विनती सुनते हैं और उनके सब कुछ हो गया। माँ और बेटा बहू सब आनंद से रहने लगे और हनुमान जी की गुणगान करने लगे, जय जयकार करने लगे। उस दिन से वो और भी हनुमान जी के अनन्य भक्त बन गए। तो बोलो हनुमान जी की जय, श्री राम जी की जय।